बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि कलकत्ते की तरह नागपुर में भी असंख्य लोग इकट्ठा हुए। लालाजी और देशबंधु के आग्रह पर असहयोग के प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन कराए गए। समिति ने प्रतिनिधियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 6000 करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंतिम अध्याय, पूर्ण आहुति। अब इन प्रकरणों को समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। इससे आगे का मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसे जनता जानती ना हो। फिर सन 1921 से मैं कांग्रेस के नेताओं के साथ इतना अधिक ओतप्रोत रहा हूं कि किसी प्रसंग का वर्णन नेताओं के संबंध की चर्चा किए बिना मैं यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकता। ये संबंध अभी ताजे हैं। श्रद्धानंद जी, देशबंधु, लालाजी और हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर सौभाग्य से दूसरे कई नेता अभी मौजूद हैं। कांग्रेस के महान परिवर्तन के बाद का इतिहास अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेस के माध्यम से हुए हैं, इसलिए इन प्रयोगों के वर्णन में नेताओं के संबंधों की चर्चा अनिवार्य है। शिष्टता के विचार से भी फिलहाल तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अंतिम बात यह है कि इस समय चल रहे प्रयोगों के बारे में मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं माने जा सकते। इसलिए इन प्रकरणों को तत्काल तो बंद कर देना ही मुझे अपना कर्तव्य मालूम होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके आगे मेरी कलम ही चलने से इनकार करती है। पाठकों से विदा लेते हुए मुझे दुख होता है। मेरे निकट अपने इन प्रयोगों की बड़ी कीमत है। मैं नहीं जानता कि मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूं या नहीं। यथार्थ वर्णन करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी है। सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा है, उसे उसी तरह प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकों के लिए उसका वर्णन करके चित्त में शांति का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने ये आशा रखी है कि इससे पाठकों में सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन प्रकरणों के पन्ने पन्ने से यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूं। मेरी अहिंसा सच्ची होने पर भी कच्ची है, अपूर्ण है। इसलिए हजारों सूर्यों को इकट्ठा करने से भी जिस सत्य रूपी सूर्य के तेज का पूरा माप नहीं निकल सकता, सत्य की मेरी झांकी ऐसे सूर्य की केवल एक किरण के दर्शन के समान ही है। आज तक के अपने प्रयोगों के अंत में मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि सत्य का संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसा के बिना असंभव है। ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीवन मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्य की मेरी पूजा मुझे राजनीति में खींच लाई है। जो मनुष्य ये कहता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वो धर्म को नहीं जानता। ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता और न ऐसा कहने में मैं अविनय महसूस करता हूं। बिना आत्मशुद्धि के जीवन मात्र के साथ ऐक्य सध ही नहीं सकता। आत्मशुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असंभव है। अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ है। इसलिए जीवन मार्ग के सभी क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है। यह शुद्धि साध्य है, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के बीच ऐसा निकट संबंध है कि एक की शुद्धि अनेकों की शुद्धि के बराबर हो जाती है। और व्यक्तिगत प्रयत्न करने की शक्ति तो सत्यनारायण ने सबको जन्म से ही दी है। लेकिन मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि शुद्धि का मार्ग विकट है। शुद्ध बनने का अर्थ है मन से, वचन से और काया से निर्विकार बनना, राग द्वेष आदि से रहित होना। इस निर्विकारता तक पहुंचने का प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुए भी मैं पहुंच नहीं पाया हूं। इसलिए लोगों की स्तुति मुझे भुलावे में नहीं डाल सकती। उल्टे ये स्तुति प्रायः तीव्र वेदना पहुंचाती है। मन के विकारों को जीतना संसार को शस्त्र से जीतने की अपेक्षा मुझे अधिक कठिन मालूम होता है। हिंदुस्तान आने के बाद भी अपने भीतर छिपे हुए विकारों को देख सका हूं, शर्मिंदा हुआ हूं, किंतु हारा नहीं हूं। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने आनंद लूटा है
और आज भी लूट रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी मुझे विकट मार्ग तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत बनना है। मनुष्य जब तक स्वेच्छा से अपने को सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है, और यह अनुभव सिद्ध बात है कि इस नम्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिलती। ऐसी नम्रता के लिए प्रार्थना करते हुए और उसके लिए संसार की सहायता की याचना करते हुए इस समय तो मैं इन प्रकरणों को बंद करता हूं। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अंतिम अध्याय पूर्ण आहुति। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।